नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है 15 सेकंड में पूरी खबर का। बैतूल में भीमपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत में सीएम शिवराज की ग्राम सभा, ग्रामीणों को पेसा एक्ट के बारे में दी जानकारी, एक्ट के सभी प्रावधानों को समझाया। अगर मालवा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का अनोखा स्वागत। टी ब्रेक के दौरान राहुल गांधी को डॉग ने दी फूलों की टोकरी। इंदौर से आए थे 2 ट्रेंड डॉग। बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भारत जोड़ो यात्रा पर कसा तंज, अंधकार में है कांग्रेस का भविष्य, देश तोड़ने की नीति से प्रेरित है कांग्रेस। सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को 2 साल की सजा। जमीन धोखाधड़ी मामले में विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा, पत्नी शीला को भी 2 साल की सजा। सीएम ओएसडी योगेश चौधरी को बनाया गया लोकायुक्त एडीजी, लोकायुक्त डीजी कैलाश मकवाना और एडीजी केटी वाइफे को हटाया गया। जबलपुर में एडीपीओ भर्ती परीक्षा का सिलेबस बदलने पर हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी से मांगा जवाब। 12 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई, 18 दिसंबर को होनी है परीक्षा। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को लेकर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, पुनर्वास की दिशा में संतोषजनक काम नहीं होने पर जताई नाराजगी। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने किया समान नागरिक संहिता का विरोध, मुद्दे को बताया चुनावी जुमला, कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ को ठेस पहुंचाने की कोशिश। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया समान नागरिक संहिता का समर्थन, कहा 4 बीवी और 24 बच्चे नहीं चलेंगे, सीएम की पहल स्वागत योग्य। जबलपुर के क्रिश्चियन हाई स्कूल के शिक्षक का बड़ा आरोप, कहा धर्मांतरण नहीं करने वाले शिक्षकों का नहीं होता प्रमोशन, धर्मांतरण के लिए लगातार किया जाता है परेशान। डिंडोरी जिले में अधेड़ की खुदकुशी पर उठे सवाल, सुसाइड नोट में आरआई मैडम और कांस्टेबल अशोक अहिरवार का जिक्र, अहिरवार के खिलाफ जांच। ग्वालियर के महाराजबाड़ा पर नगर निगम के कर्मचारी और फुटपाथ दुकानदारों के बीच मारपीट, सामान जब्त कर रहा था निगम का अमला, कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। सीहोर में डिलीवरी के बाद महिला की मौत पर हंगामा, गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। नसरुल्लागंज के हिमहोटेप हॉस्पिटल का मामला। नीमच में फरार आरोपी पप्पू धाकड़े के ठिकानों पर चला बुलडोजर, 3 दिन पहले नारकोटिक्स की टीम पर की गई थी फायरिंग, मौके पर बड़े पैमाने पर मिले थे हथियार। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र के देवताल तालाब में मिली एक शख्स की लाश, सुपाताल क्षेत्र का रहने वाला था सतीश बेन, 3-4 दिनों से था लापता। कर्नाटक के बंदीपुर टाइगर रिजर्व से 4 हाथी नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचे, 4 दिन में करीब 1600 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचे हाथी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर निशाना, कहा स्वरा भास्कर और कन्हैया को साथ लेने से भारत नहीं जुड़ता, धारा 370 हटने और सीएए से जुड़ता है भारत। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी, यात्रा में मौजूद भीड़ ने एम्बुलेंस के लिए बनाई जगह, समय पर पहुंचाया गया जिला अस्पताल। भोपाल में 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला, राकेश सिंह, सत्येंद्र सिंह, अनुराग चौधरी और अदिति गर्ग का ट्रांसफर, नए विभागों की दी गई जिम्मेदारी। ग्वालियर में देर रात गोलाका मंदिर इलाके में 2 छात्र गुटों में फायरिंग, मामले में 2 एफआईआर दर्ज, 8 लोगों पर हत्या की कोशिश का केस। मुरैना में मिलावटी दूध की डेयरी पर खाद्य विभाग ने मारा छापा, तैयार दूध, रिफाइंड ग्लूकोज पाउडर, केमिकल जब्त, डेयरी संचालक पर होगी एफआईआर। भोपाल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, महिलाओं से मारपीट करने वाले 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज, जमीन पर जबरन कब्जा करने के दौरान हुई थी मारपीट। भोपाल में वीआईपी रोड पर युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा, हॉर्न बजाने को लेकर स्कूटी सवार युवतियों की कार सवार युवकों से विवाद, काफी देर तक ट्रैफिक रहा जाम। जबलपुर में चलती मेट्रो बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, मौके पर गई जान, बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर, 6 राहगीर घायल, 1 की हालत गंभीर। जगदलपुर के मुरम खदान में बड़ा हादसा, मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका, राहत बचाव कार्य जारी। जगदलपुर के नगरनार थाना क्षेत्र के मालगांव में हुआ हादसा, 6 शव निकाले जाने के साथ ही खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, मुरम खदान में हुआ था हादसा। सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर हादसे पर जताया दुख, लिखा हादसे में 6 श्रमिकों की दुखद मृत्यु का समाचार मिला, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे।
विष्णुदेव साय बनाए गए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं विष्णुदेव साय। बिलासपुर में शराब दुकान हटाए जाने के लिए चल रहा आंदोलन खत्म। संजय सिंघानिया गांधी का वेश धारण कर 6 दिनों से कर रहे थे आंदोलन। जसपुर लव जिहाद को लेकर रौनियार समाज ने सरगुजा आईजी को सौंपा ज्ञापन। समाज ने युवती के जबरन धर्मांतरण का लगाया आरोप। कोरबा में भू विस्थापितों की न्याय यात्रा। एसईसीएल गेवरा मुख्यालय से यात्रा रवाना। 5 दिसंबर को एसईसीएल सीएमडी और मुख्य न्यायाधीश को सौंपेंगे मांग पत्र। कोरिया में ओडगी पटवारी कार्यालय का ताला तोड़ा गया। ट्रांसफर होने के बाद पटवारी अमीरेश पांडे ने लगाया था ताला। एसडीएम के आदेश के बाद तोड़ा गया ताला। कोंडागांव में जुआ खेलते पकड़ा गया पंचायत सचिव निलंबित। कलेक्टर ने किया सस्पेंड। कमेला के पंचायत सचिव समदूराम नेताम को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। कोरबा में सड़क हादसे में हुई एक युवती की मौत पर परिजनों को संदेह। डॉक्टर और मृतका के दोस्तों पर गुमराह करने का आरोप। हत्या का जताया शक। मनेंद्रगढ़ में 4 दिन बाद मिला बुजुर्ग महिला का शव। तालाब में नहाने गई महिला हुई थी लापता। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चनवारी डांड की घटना। राजनांदगांव में प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग छात्रा की गला घोंटकर हत्या। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। मोहला थाना क्षेत्र का मामला। कोरबा में ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। महादेव ऐप से सट्टा लगाते 7 आरोपी गिरफ्तार। बालको नगर थाना क्षेत्र की घटना। मनेंद्रगढ़ में समाज कल्याण विभाग की उदासीनता से दिव्यांग युवक हुआ परेशान। हाथ साइकिल से 5 दिन में तय किया 60 किलोमीटर का सफर। कलेक्टर से की मुलाकात। सूरजपुर में दुर्ग अंबिकापुर पैसेंजर ट्रेन में आई खराबी। करंजी विश्रामपुर स्टेशन के बीच ट्रेन में आई खराबी। 2 घंटे से यात्री परेशान। धमतरी सिविल अस्पताल में मिला धमकी भरा पत्र। कैंची लेकर कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी। घायल का इलाज कराने आए युवक को दी गई धमकी। बालोद में अड्डेबाजी पर पुलिस ने कसी नकेल। पेट्रोलिंग पर एसडीओपी साइबर सेल प्रभारी होटल और दुकानदार संचालकों को दिए कड़े निर्देश। जांजगीर चांपा में बैंक से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। दर्जनों बेरोजगारों और दंपत्ति को बना चुके हैं शिकार। दंतेवाड़ा में सामने आए मार्मिक तस्वीर। जिला अस्पताल से पोती का शव लेकर दादी पैदल नदी पार कर पहुंची घर। 4 साल पहले नक्सलियों ने उड़ाया था पुल। जसपुर में खेत जा रहे बुजुर्ग पर 2 हाथियों ने किया हमला। हाथियों के हमले में बुजुर्ग बुरी तरह से घायल। कांसाबेल वन परिक्षेत्र के कटंग खार की घटना। कवर्धा में 2 परिवारों की लड़ाई सड़क पर आई। दोनों परिवारों के लोगों में जमकर चले लात घुसे। आपस में भिड़ी महिलाएं। पंडरिया थाने का मामला। रायगढ़ के घरघोड़ा जनपद में सीईओ की कुर्सी को लेकर खींचतान। कुछ दिन पहले नीतीश को सीईओ से हटाकर बनाया गया था एपीओ। हाईकोर्ट से आदेश के बाद फिर नीतीश बने जनपद सीईओ। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल ने संभाग स्तरीय सी मार्ट का किया उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े स्थानीय उत्पादों की होगी बिक्री। रायपुर में हनुमान मंदिर हटाने को लेकर कड़ी आपत्ति। मंदिर हटाने से नाराज लोग धरने पर बैठे। गुरुवार को चला था निगम का बुलडोजर। धमतरी में अवैध रेत खनन और परिवहन पर भड़का लोगों का गुस्सा। ग्रामीणों ने क्रूद मगर रोड किया जाम। मौके पर मौजूद रहा पुलिस बल। बलरामपुर में 272 बोरी अवैध धान जब्त। दूसरे प्रदेश से लाया गया धान जौराही गांव से जब्त। बिचौलियों और कोचियों में मचा हड़कंप। एमपी की सड़कों को लेकर सीएम शिवराज ने बुलाई बैठक। अधिकारियों से सड़कों की रिपोर्ट लेंगे सीएम। खराब सड़कों को लेकर जताई थी नाराजगी। भारत जोड़ो यात्रा का आज एमपी में 10वां दिन। उज्जैन के प्रोटीन फैक्ट्री से शुरू हुई पदयात्रा। आगरमालवा में 3 दिन चलेगी यात्रा। आगरमालवा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेसियों में भारी उत्साह। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी चौकस। आगरमालवा में राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों की तीखी नोकझोंक। भारत जोड़ो यात्रा में लगे विशेष सुरक्षा दस्ते के जवानों से हुआ विवाद। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मामले में लगी खात्मा रिपोर्ट। हाईकोर्ट में कोविड गाइडलाइन उल्लंघन मामले में सुनवाई। तोमर पर दर्ज केस होगा खत्म। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर नीमच में खुलेंगे सीएम संजीवनी क्लिनिक। 4 क्लिनिक को मंजूरी। नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग करेंगे क्लिनिक का संचालन।
इंदौर में विधायक संजय शुक्ला की गाड़ी में चोरी, कांच तोड़कर लैपटॉप और मोबाइल चोरी। विधायक के यार्ड में खड़ी गाड़ी से हुई चोरी। जबलपुर में बिजली विभाग कर्मचारियों ने काटी घरों की बिजली। बिना सूचना के घरों के काटे जा रहे थे कनेक्शन। स्थानीय लोगों ने जताई आपत्ति। ग्वालियर में बीजेपी पार्षद शैलू कुशवाहा हत्याकांड में चौथा आरोपी राजेश शर्मा गिरफ्तार। 5,000 का इनामी राजेश शर्मा पकड़ाया गया। सागर के विजयनगर में 3 बदमाशों ने बुजुर्ग से 3 लाख रुपए लूटे। आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट। लोगों ने 2 लुटेरों को पकड़ा, एक फरार। सागर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार की मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग। हादसे का वीडियो वायरल। एमपी राज्य सूचना आयोग का बड़ा फैसला। पुलिस को अब देना होगा एंट्री नंबर से थाने में दर्ज शिकायत की ली जा सकेगी जानकारी। ग्वालियर में घर के बाहर रखी बाइक चोरी। 10 सेकंड में बाइक चुरा ले गए 3 बदमाश। सीसीटीवी के पर आरोपी की तलाश जारी। सतना में शराब दुकान पर नशे में धुत युवक ने चलाई गोली। जान बचाकर भागे दुकान कर्मचारी। काफी देर हंगामे के बाद भी नहीं आई पुलिस। चंबल और आसन नदी से ग्वालियर को मिलेगा पानी। नगरीय प्रशासन विभाग से 380 करोड़ की पेयजल योजना को दी मंजूरी। मुरैना से मोती झील प्लांट तक आएगा पानी। रीवा में स्कूल बच्चों से लगवाया गया झाड़ू। बच्चों से झाड़ू लगवाने का वीडियो वायरल। हनुमना के सेठ बिहारी लाल स्कूल का वीडियो वायरल। जबलपुर में युवती ने धर्मांतरण के लिए दबाव का लगाया आरोप। एसपी ऑफिस में की शिकायत। प्रताड़ना की शिकायत दर्ज। न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाली वेटलिफ्टर मुस्कान शेख की सिंधिया से मुलाकात। शिवपुरी की बेटी को परिवार सहित दिल्ली आवास पर सिंधिया ने बुलाया। एमपी में प्रदेश में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बढ़ेगी ठिठुरन। ग्वालियर जबलपुर में सबसे ज्यादा सर्दी के आसार। ग्वालियर में लगातार बढ़ रही सर्दी। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पर कायम। सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। रात का तापमान 5 दिसंबर से अंचल में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। खरगोन के कसरावद में खनिज राजस्व और पुलिस का ज्वाइंट एक्शन। तोड़ा गया अवैध रेत खनन के लिए बनाया गया कच्चा पुल। खरगोन के बड़वा जेल से फरार हुए कैदी को पुलिस ने पकड़ा। लगातार लोकेशन बदल रहा था आरोपी। कल दीवार फांदकर जेल से हुआ था कैदी फरार। सीधी के पन्ना पहाड़ी झरने में डूबे चरवाहे की डेड बॉडी बरामद। एसडीआरएफ की टीम ने खोजा। पन्ना टाइगर रिजर्व के 3 बाघों ने रोका पर्यटकों का रास्ता। डर और रोमांच के बीच पर्यटकों ने घंटों किया दीदार। मोबाइल में कैद किया नजारा। और बीजापुर से बड़ी खबर इस वक्त की। पुसनार में रफ्तार का कहर। बेकाबू होकर पिकअप वाहन पलटा। हादसे में कई लोग हुए घायल। 7 लोगों की हालत गंभीर। घायलों का भैरमगढ़ में प्राथमिक इलाज जारी। जिला अस्पताल किया गया रेफर। बचेली के रहने वाले थे सभी मजदूर। तो ये बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां पुसनार में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू होकर पिकअप वाहन पलट गया और हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो घायलों का भैरमगढ़ में प्राथमिक इलाज जारी है। जिला अस्पताल इन सभी को रेफर किया गया। बचेली के रहने वाले थे ये सभी मजदूर। और बीजापुर से भरत हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। भरत, क्या और जानकारी है, क्या स्थिति है घायलों की? कितने लोग सवार थे वाहन में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पिकअप वाहन थी। पिकअप वाहन में वो बहरमगढ़ से बचेली की ओर निकले थे। इसी बीच पुसनार का एक गांव पड़ता है ना, सितरी के बीचों बीच वो गांव आता है। ऐसे में पिकअप जो वाहन है अनियंत्रित होकर वहां पलट जाती है, जिसमें 9 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं, जिनको बेहतर उपचार के लिए वहां से बहरमगढ़ हॉस्पिटल लाया जाता है। वहां बेहतर उपचार किया जाता है, लेकिन स्थिति बेहद नाजुक हो जाती है। उसको देखते हुए लगातार जो 7 लोगों को वहां से जिला चिकित्सालय बीजापुर की ओर रेफर कर दिया जाता है। हालांकि अभी भी उनकी स्थिति पहले से बेहतर नहीं बताई जा रही है। हालत बेहद गंभीर है। ऐसे में 7 लोग जो हैं उनकी जो हालत है बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिनकी बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय बीजापुर भेजा गया है। 2 जो लोग थे जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए बहरमगढ़ स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे लाया गया था, उनका उपचार अब भी जारी है। हालांकि स्वास्थ्य के जो लोग हैं, जो महकमे हैं, वो भी अभी भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इलाज में जुटे हुए हैं। स्थिति पहले से बेहतर नहीं बताई जा रही। हालात अब भी परिस्थिति पहले से विपरीत है। जी चलो, बहुत शुक्रिया भरत पूरी जानकारी के लिए।
और अब एक और बड़ी खबर, ग्वालियर में महाराजबाड़ा पर मारपीट का मामला। नगर निगम के कर्मचारी और फुटपाथ दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई है। फुटपाथ दुकानों पर कार्रवाई के दौरान ये मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। सामान जब्त कर रहा था निगम का अमला। इसी दौरान दोनों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। निगम अमले और दुकानदारों में जमकर मारपीट भी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरें देखिए आप, ग्वालियर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। नगर निगम के कर्मचारी और फुटपाथ दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई है। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सुशील, निगम अमला जब कार्रवाई करने पहुंचा तो पुलिस अमला मौजूद नहीं था क्या? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके में जो फुटपाथी दुकानदार है वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। यही वजह है कि नगर निगम का मदाखलत अमला जब आज कार्रवाई करने के लिए पहुंचा था तो फुटपाथी दुकानदारों के कुछ सामान वगैरह इन्होंने जब्ती कर भरने की कोशिश की। उसी दौरान दुकानदार इकट्ठा हो गए और उस बात को लेकर पहले विवाद हुआ, बहस हुई। उसके बाद फिर दुकानदार और अमले के बीच मारपीट हो गई। हालांकि इस मामले की अभी पुलिस के पास शिकायत नहीं पहुंची, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें साफ तौर पर मारपीट हुई है और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। जी, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। लेकिन जब यह अतिक्रमण हो रहा था तब क्या निगम अमला आंखें मूंदे बैठा था? जब अतिक्रमण बढ़ जाता है तब एक्शन लेता है और फिर ऐसे हालात बनते हैं। सुशील, बिल्कुल, देखिए महाराजबाड़ा इलाके में फुटपाथ पर दुकानदार दुकान लगाते हैं और कई बार जब प्रशासन वहां पर प्रतिबंध कर देता, उसके बावजूद भी ये दुकानें लगती है। ऐसे में प्रतिबंध के दौरान नगर निगम का मदाखलत अमला पहुंचता है तो इस तरह की घटनाएं अक्सर होती है और फुटपाथी दुकानदार अक्सर जो है प्रतिबंध के बाद भी यहाँ बैठने लगते हैं। जी सुशील, लेकिन बेहतर होता कि अगर जब ऐसा एक्शन निगम कर रहा है या लेने जा रहा है तो फिर कम से कम पुलिस महकमा होना चाहिए साथ में, जवानों का होना चाहिए साथ में। सुशील, बिल्कुल, देखिए महाराजबाड़ा में जब ये कार्रवाई हुई तो सामने ही पुलिस चौकी बनी हुई है। हालांकि ये घटनाक्रम हुआ उस दौरान पुलिस के कुछ जवान जरूर महाराजबाड़ा इलाके में मौजूद थे, लेकिन अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है तो पुलिस ने भी इस मामले में संज्ञान नहीं लिया था। यही वजह कि ये विवाद फुटपाथी दुकानदार और अमले के बीच में हुआ, क्योंकि पुलिस चौकी होने के बावजूद वहाँ पुलिस तैनात रहती है। जी चलिए, शुक्रिया सुशील जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा जारी। आरक्षण संशोधन विधेयक पर इस वक्त विधानसभा में चर्चा हो रही। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान है, एसटी 32%, ओबीसी 27% और एससी 16% आरक्षण देने की मांग नारायण सिंह चंदेल ने की है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की मांग भी नारायण चंदेल ने रखी है। आपको बता दें, अधूरी तैयारी के साथ संशोधन विधेयक लाया गया है, ये आरोप भी नारायण चंदेल लगा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ विधानसभा से, जहां आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा अभी भी जारी है और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान भी आया है। कहते हैं कि एसटी को 32, ओबीसी को 27, एससी को 16% आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण दिया जाए। और ये आरोप भी साथ में वो लगाते हैं कि संशोधन विधेयक अधूरी तैयारी के साथ लाया गया है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पर इस वक्त चर्चा चल रही है। दोनों तरफ से लगातार तर्क रखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मांग की है कि एसटी को 32%, ओबीसी को 27%, एससी को 16% आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कोटे को भी 10% आरक्षण दिया जाए। और आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मैं नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। निर्णय विशेष है, इसलिए इसे विशेष सत्र कहा गया है। आरक्षण को लेकर 2012 में आपकी सरकार को होश आया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आरक्षण पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र का आखिरी दिन, पेश होगा विधेयक, विपक्ष के हंगामे के आसार।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पेश करेंगे अनुपूरक बजट। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए होगा अनुपूरक बजट। 24 नवंबर को कैबिनेट ने अनुपूरक बजट को दी थी मंजूरी। अंबिकापुर में आज सी मार्ट शॉप का शुभारंभ। 34 लाख की लागत से बने मार्ट का सीएम भूपेश बघेल करेंगे वर्चुअल ओपनिंग। सी मार्ट शॉप में मिलेंगे छत्तीसगढ़ में निर्मित सामान। बलरामपुर में न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद मूक बधिर से मारपीट और मौत के मामले में टीम गठित। वीडियो हुआ था वायरल। एसडीओपी वाड्रफनगर को दी गई जांच की जानकारी। सूरजपुर में ठंडी के चलते स्कूल का बदला समय। प्रथम पाली सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक और द्वितीय पाली 12:45 से 4:30 बजे तक होगी संचालित। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। बलरामपुर में पत्नी की आत्महत्या के लिए उकसाने वाला एक पति गिरफ्तार। पत्नी से मारपीट करता था प्रताड़ित। पत्नी ने तंग आकर जहर खाकर दी जान। श्रद्धा कांड जैसे रायपुर की युवती की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता भागने की फिराक में था सचिन। ओडिशा के तरईकेला जंगल में मिला शव। आधार कार्ड अपडेट कराने के नाम पर जीएसटी अकाउंट बनाने का खुलासा। पीड़ित युवक ने लगाई पुलिस से मदद की गुहार। करोड़ों का बकाया वसूलने गई थी। बालोद के पीजी कॉलेज में छेड़छाड़ का मामला। फोटो खींचने से मना करने पर गाली गलौज। प्रिंसिपल से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने के आरोप। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया हथियार। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के दंगल में सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने के लिए किया प्रचार। दुर्गो कोंडल के दमकसा में की सभा। सीएम भूपेश बघेल का पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम पर पलटवार। कहा बस्तर के हालात के लिए अरविंद नेताम जिम्मेदार। जीवन भर नेताम ने खाई मलाई। चरम पर पहुंचा भानु प्रतापपुर उपचुनाव का प्रचार अभियान। चारामा में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने किया प्रचार। रिकॉर्ड मतों से जीत का किया दावा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बस्तर आईजी ने सभी फोर्स को किया अलर्ट। अतिरिक्त फोर्स की टुकड़ी को भेजा जाएगा कांकेर। मनेंद्रगढ़ के महाराणा प्रताप चौक के नाम बदलने के प्रस्ताव का विरोध। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर साधा निशाना। सूरजपुर में धान खरीदी शुरू होने के 1 महीने बाद भी नहीं शुरू हुई धान की आवक। 51 में से 39 केंद्रों पर सिर्फ 1.5 लाख क्विंटल हुई खरीदी। कोरबा में पीडीएस दुकानों पर नहीं मिल रहा राशन। कभी मशीन खराब तो कभी लिंक फेल होने का दिया जा रहा हवाला। हितग्राही परेशान। कबरदा में अवैध अंग्रेजी शराब के साथ ही 2 लोग गिरफ्तार। कार से 38 पेटी गोवा शराब जब्त। दोनों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। आज से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के हित लाभ का वितरण। बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज खुद करेंगे शिरकत। निशाना गांव में पेसा को लेकर करेंगे जागरूकता। भारत जोड़ो यात्रा का आज एमपी में 10वां दिन। आगर के प्रोटीन फैक्ट्री से शुरू हुई पदयात्रा। आगर मालवा में 3 दिन चलेगी यात्रा। आगर मालवा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा को लेकर कांग्रेसियों में भारी उत्साह। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी चौकस। राहुल गांधी यात्रा के दौरान बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर और नलखेड़ा मां बंगलामुखी मंदिर के कर सकते हैं दर्शन। यात्रा आगर के बाद राजस्थान में करेगी प्रवेश। जबलपुर में युवती ने धर्मांतरण के लिए दबाव का लगाया आरोप। एसपी ऑफिस में की शिकायत। प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई। इंदौर लॉ कॉलेज के 6 प्रोफेसर सस्पेंड। एबीवीपी की शिकायत पर प्रबंधन ने 5 दिन के लिए किया बर्खास्त। धार्मिक कट्टरता फैलाने के आरोप। भारत जोड़ो यात्रा में स्वरा के शामिल होने पर सियासी संग्राम। राहुल गांधी से नरोत्तम मिश्रा ने पूछा सवाल। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग आपकी यात्रा में क्यों? आज सुबह उज्जैन से यात्रा में हुए शामिल। गुना में पंचायत मंत्री महेंद्र सिसोदिया का भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना। कहा सर्कस देखने आती है भीड़। खत्म होने की ओर है कांग्रेस। मंत्री ओपीएस आरक्षण पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र का आखिरी दिन। पेश होगा विधेयक। विपक्ष के हंगामे के आसार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पेश करेंगे अनुपूरक बजट। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए होगा अनुपूरक बजट। 24 नवंबर को कैबिनेट ने अनुपूरक बजट को दी थी मंजूरी। अंबिकापुर में आज सी मार्ट शॉप का शुभारंभ। 34 लाख की लागत से बने मार्ट का सीएम भूपेश बघेल करेंगे वर्चुअल ओपनिंग। सी मार्ट शॉप में मिलेंगे छत्तीसगढ़ में निर्मित सामान।
बलरामपुर में न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद मूक बधिर से मारपीट और मौत के मामले में टीम गठित। वीडियो हुआ था वायरल। एसडीओपी वाड्रफनगर को दी गई जांच की जानकारी। सूरजपुर में ठंडी के चलते स्कूल का बदला समय। प्रथम पाली सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक और द्वितीय पाली 12:45 से 4:30 बजे तक होगी संचालित। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। बलरामपुर में पत्नी की आत्महत्या के लिए उकसाने वाला एक पति गिरफ्तार। पत्नी से मारपीट करता था प्रताड़ित। पत्नी ने तंग आकर जहर खाकर दी जान। श्रद्धा कांड जैसे रायपुर की युवती की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता भागने की फिराक में था सचिन। ओडिशा के तरईकेला जंगल में मिला शव। आधार कार्ड अपडेट कराने के नाम पर जीएसटी अकाउंट बनाने का खुलासा। पीड़ित युवक ने लगाई पुलिस से मदद की गुहार। करोड़ों का बकाया वसूलने गई थी। बालोद के पीजी कॉलेज में छेड़छाड़ का मामला। फोटो खींचने से मना करने पर गाली गलौज। प्रिंसिपल से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने के आरोप। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया हथियार। भालू प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के दंगल में सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने के लिए किया प्रचार। दुर्गो कोंडल के दमकसा में की सभा। सीएम भूपेश बघेल का पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम पर पलटवार। कहा बस्तर के हालात के लिए अरविंद नेताम जिम्मेदार। जीवन भर नेताम ने खाई मलाई। चरम पर पहुंचा भानु प्रतापपुर उपचुनाव का प्रचार अभियान। चारामा में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने किया प्रचार और रिकॉर्ड मतों से जीत का किया दावा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बस्तर आईजी ने सभी फोर्स को किया अलर्ट। अतिरिक्त फोर्स की टुकड़ी को भेजा जाएगा कांकेर। मनेंद्रगढ़ के महाराणा प्रताप चौक के नाम बदलने के प्रस्ताव का विरोध। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर साधा निशान। सूरजपुर में धान खरीदी शुरू होने के 1 महीने बाद भी नहीं शुरू हुई धान की आवक। 51 में से 39 केंद्रों पर सिर्फ 1.5 लाख क्विंटल हुई खरीदी। कोरबा में पीडीएस दुकानों पर नहीं मिल रहा राशन। कभी मशीन खराब तो कभी लिंक फेल होने का दिया जा रहा हवाला। हितग्राही परेशान। कबरदा में अवैध अंग्रेजी शराब के साथ ही 2 लोग गिरफ्तार। कार से 38 पेटी गोवा शराब जब्त। दोनों को गिरफ्तार किया।